नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। बिल्कुल दायरे में है, मात्र 4 अंकों की गिरावट कल की क्लोजिंग से लेकर अब तक, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आज ट्रेडर्स का व्यू नहीं निकला। इनडिसीजन है मार्केट पे और एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट, 25 अंकों के आसपास की गिरावट है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो हलचल शो कर रहे हैं और ऐसा होता भी एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। और मैं बार बार यही बात पिछले 2 दिनों से दोहरा रहा हूँ कि बाजार एक रेंज पकड़ लेगा। 8600 के नीचे जाने को तैयार नहीं है, 8700 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो आने वाले 1-2 दिन हो सकता है ऐसी रेंज में बिता दे। 30 लाख शेयर आज शेड हो गए कि अब नेक्स्ट सीरीज में रोल ओवर्स होने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फोकस बनाएंगे कि कौन से स्टॉक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स देंगे। लेकिन अब देखिए, आप 8700 की कॉल का प्रीमियम रह गया 17 रुपये और नीचे जो 8600 की पुट है वहाँ पर भी इनफैक्ट 8600 के लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दिया इस पर्टिकुलर सीरीज में। 29 रुपये का प्रीमियम अब वहाँ पर है। आज 9 लाख शेयर्स, यानी कि फ्रेश राइटिंग दोनों ही स्ट्राइक्स पे होती हुई नजर आई। मेरे साथ हिमांशु शर्मा जी से जुड़ चुके हैं ट्रस्ट लाइन से। हिमांशु जी नमस्कार। जो मैं बात कर रहा हूँ, एक रेंज बाउंड सेशन, ये 100-150 अंकों के दायरे में बाजार पिछले कुछ दिनों से अब ट्रेड करता चला जा रहा है। कोई डिसीजन है, कोई डायरेक्शनल व्यू लेंगे आप? क्या बाजार अब तेजी पकड़ेगा या फिर ऊपर से ऊपर दबाव देखने को मिलेगा? रजी नमस्कार। रजी, अगर हम ऑप्शन सीरीज़ के डेटा की अगर हम बात करें तो 8600 डाउन साइड में एक पुट में हमने राइटिंग देखी और 8700 अप साइड में कॉल में राइटअप देखने को मिला और 8800 कॉल में भी। तो व्यू थोड़ा सा अनडिसिसिव ही है विद ए पॉजिटिव बायस। मैं करंट लेवल पे बाई की सलाह दूंगा। 8610 अगर लेवल मिलते हैं स्पॉट लेवल पे तो और अच्छी बात है, तो बाय करके चलें। 8680 का टारगेट रहेगा, 8580 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। चलिए ठीक है। और सर, एक निफ्टी बैंक पे भी अपनी एडवाइस दें, क्योंकि इस सीरीज में जो प्रदर्शन देखने को मिला, जो तेजी पिछले कुछ दिनों में भी दिखी थी, वो निफ्टी बैंक के ही पर्सपेक्टिव से, उसी की बलबूते दिखी थी। अब निचले सौ से आज के सत्र में थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखेगी, लेकिन ओवरऑल पोजीशंस कैसे बनाए? 19,130 19,100 के लेवल पे क्या खरीदारी का मौका है? रजी बिल्कुल 19130 एक लेवल है जहां से हमने ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद हमने 250-300 पॉइंट की रैली देखी थी, तो वो इंटरमीडिएट एज ए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रीच हुआ तो नाउ इट एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। तो 1913040 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है स्पॉट लेवल में तो बाय करके चले। चलिए ठीक है। मेरे साथ प्रदीप सुरेखा जी जुड़े हैं कैलाश पूजा से। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। सर बताइए, एक दायरा किस साइड पे टूटता देखते हैं आप, और क्या ये दायरा टूटेगा भी कि नहीं? एक्सपायरी कहाँ कटेगी? देखिए, जो जैसा आपने भी अभी कहा कि जिस तरीके से हम एक्सपायरी के एकदम नजदीक आ गए, ऐसे हालात में क्या होता है कि एक्सपायरी से दायरा टूटने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो राइटर होते हैं वो फिर कॉल और पुट दोनों का ही ऑप्शन खाने की चेष्टा करते हैं और एक्सपायरी को कहीं बीच में ही खड़ा कर देते हैं। वैसे अगर आप बात करोगे तो टेक्निकल चार्ट को भी देखोगे तो आप और हम सभी जान रहे हैं कि ऊपर 87 को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, नीचे 85-90 को तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रेंज के बीच में हम एकदम लोअर साइड पे हैं, तो अगर आपका कंपल्सन है तो यहाँ पे एक बार आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा करके निफ्टी को बाई कर सकते हो, जहाँ आपको 30, 40, 50 पॉइंट का एक पुल बैक में चांस मिल सकती है। बस दायरा मेरे को नहीं लगता है, आपके सवाल का जवाब यही दे रहा हूँ कि एक्सपायरी के पहले ये दायरा टूटेगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर ये स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बताएं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो कौन सा स्टॉक एक्टिव होगा यहाँ से सर? देखिए, एक्टिव स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छा और धीरे धीरे मूवमेंट लेकर के एक NMDC स्टॉक है, वो टेक्निकल चार्ट में भी काफी अच्छा लग रहा है और F&O डेटा भी देखेंगे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मेरे को लगता है अगर पुल बैक भी आना है तो भी इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, और अगर दायरा टूटता भी है तो लगता नहीं है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी से गिरेगा। तो इसको मैं 105 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस पे बाई करने बोल रहा हूँ, 116 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया। NMDC आपकी पसंद है और ये स्टॉक एक्टिव होगा एक्सपायरी से पहले। 116.50 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। दीपेश पवेरी जब जुड़े हैं एपिक रिसर्च से। दीपेश जी नमस्कार। निफ्टी पे कॉल दें आज के लिए, या फिर एक्सपायरी पर्सपेक्टिव तक निफ्टी पे क्या व्यू है आपका, और दूसरा स्टॉक कौन सा एक्टिव होता देखते हैं आप? जी, निफ्टी पर अभी भी हम देखें तो 8590 से 8600 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन कल के अगर हम डेरिवेटिव FI डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर हमने देखा कि FI कैश सेगमेंट और इंडेक्स पीछे दोनों ही सेगमेंट में नेट सेलर्स रहे हैं और विद अ गुड अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट राइज, जिससे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुए हैं। इसलिए मुझे निफ्टी में यहाँ पर मेरी अगर सेल करने की सलाह रहेगी, यहाँ पर 8600 के बिलो अगर निफ्टी जाता हुआ दिखता है तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सेल करके ही चलना चाहिए। 8520 के टारगेट्स नीचे आ सकते हैं। ट्रेडर्स इसमें स्टॉप लॉस
8660 का मेंटेन करके चले। अगर निफ्टी 85-80 के नीचे क्लोज हुआ तब जाके शॉर्ट ओपन करने हैं। जी राइट, एक स्टॉक बताएं सर। बीपीसीएल में मेरा सेल करने का सलाह है। यहाँ पर स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और स्टॉक अगर 576 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पर नीचे में टारगेट्स इसमें 562 के मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस ट्रेडर्स इसमें जरूर मेंटेन करें 586 का स्टॉप लॉस। बहुत शुक्रिया। 562 के लक्ष्य के लिए बीपीसीएल बेचने की सलाह, और वैसे भी एचपीसीएल के नतीजों के बाद ये पूरा ओएमसी पैक जो है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों में ही आज गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे साथ अब नीरज छेड़ा जी जुड़े हैं निर्मल बैंक से। नीरव जी नमस्कार। सर, ये निफ्टी पे आपका व्यू, और साथ ही साथ एक स्टॉक एक्सपायरी कहाँ कटेगी इस बार बाजार की? गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है काफी टाइम से, तो इसमें एक प्योर ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एट दिस मोमेंट व्हाट आई विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इज कि रोज हम देखें लास्ट 4 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहा है निफ्टी में, तो आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दैट। अभी रोल ओवर जस्ट शुरू होने वाली है, तो फॉर एक्सपायरी आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 8600 8550 के पास ही एक्सपायरी होगी। वील कम टू 8550, मे बी अगेन बाउंस अगेन। तो एट दिस मोमेंट फॉर टुडे मैं सेल दे रहा हूँ निफ्टी में। स्टॉप लॉस बनेगा 8670 का, टारगेट रहेगा अराउंड 8550 8520 का। चलिए, स्टॉक कौन सा एक्टिव होगा सर? देखिए, इन द लास्ट एक्सपायरी ऑल्सो जो शॉर्ट्स थे ना सेल में, स्टील अथॉरिटी में, वो काफी कट गए हैं। अच्छा रोल ओवर हुआ, और ये एक्सपायरी में लास्ट 3-4 डेज में अगर देखें तो एक डिलीवरी पोजीशन भी काफी अच्छी ऐड हुई है, अलॉन्ग विद गुड ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप। तो मुझे लग रहा है कि सेल यहाँ से एटलीस्ट 55-60 तक जा सकता है। फॉर टुडे यू कैन बाय सेल एंड होल्ड पोजिशनल। स्टॉप लॉस बनेगा 47 और टारगेट रहेगा 56 का। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 56 का टारगेट है स्टील अथॉरिटी पे। तो स्टील अथॉरिटी खरीदारी की राय है, निर्मल बैंक की बीपीसीएल बेचने की सलाह है, और एनएमडीसी एक और स्टॉक है जो खरीदारी के रडार पर है, कैलाश पूजा के। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप एक्सपायरी से पहले व्यू बना रहे हैं, अगर खरीदारी बिकवाली का, तो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हिमांशु, जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि अभी तक जितने भी टारगेट्स आए हैं उसमें 86, 80, 86, 70 अपसाइड, निचले स्तर पर 85, 20 ये एक लेवल निकल के आ रहा है। क्या माने, ये इस बार का 85-80 का सपोर्ट अगर बाजार होल्ड कर गया तो एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट रैली जो आएगी वो इसी बेस को बना के, इसी स्टॉप लॉस को बना के एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रजत, अगर डेली चार्ट देखें तो मार्च 2016 से अभी तक जो डेली चार्ट है निफ्टी का, वो सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक अगर इंटरमीडिएट अगर हम बात करें तो 8580 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे अगर बाजार सपोर्ट नहीं ले पाता तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 8520 का। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि निफ्टी अभी मेन अपने पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड होगा। अभी कोई नेगेटिव पैटर्न या चार्ट में कुछ दिख नहीं रहा है कि जो बाजार एक बार को 8000 के लेवल टेस्ट कर सकता है। लेवल्स 85 के जो है वो क्रूशियल सपोर्ट लेवल का काम करेंगे। चलिए, फिर अब आईटी स्टॉक्स पे व्यू बताएं सर। ये आईटी स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, केपीआईटी। आज तो सूची बहुत लंबी है, पूरा ही सेक्टर एज हो चढ़ता हुआ नजर है और बहुत समय बाद पार्टिसिपेशन शो कर रहा है। रजी, मैं आईटी में केपीआईटी पे अपना व्यू देना चाहूँगा। केपीआईटी का अगर हम अगस्त सीरीज़ के अभी स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, हम पैटर्न देखें तो इसमें डबल बॉटम काइंड ऑफ ए पैटर्न बिल्डअप हो रहा है। 135 पे एक नेकलाइन थी और 125 के रेंज में 2 बॉटम्स बने थे। तो अब नेकलाइन से स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो पैटर्न में जो हमें 3 दिन क्लोज अबव दिया है, तो पैटर्न की नेकलाइन भी ब्रीच हो गई है। तो प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न जो टारगेट निकलेंगे वो 146 के टारगेट निकलेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 133।